जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं रोहिणी व्रत कथा एवं पूजन विधि। रोहिणी व्रत जैन समुदाय के लोगों का एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत जैन समुदाय के लोगों द्वारा रखा जाता है। यह व्रत रोहिणी नक्षत्र के दिन किया जाता है, इसलिए इस व्रत को रोहिणी व्रत कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र के अंत में रोहिणी व्रत खोला जाता है। रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र आता है। रोहिणी व्रत साल में 12 होते हैं, यानी हर महीने में आते हैं। फलाहार सूर्यास्त से पहले किया जाता है, क्योंकि रात में खाना नहीं खाया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत लगातार 3, 5 या 7 साल तक किया जाता है। अगर उचित अवधि की बात करें तो यह 5 साल 5 महीने है। यह व्रत उद्यापन के साथ समाप्त किया जाता है। यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। हालांकि यह व्रत महिलाओं के लिए अनिवार्य माना गया है। जैन समुदाय में मान्यता है कि यह व्रत विशेष फल देता है और कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। रोहिणी व्रत पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और घर की साफ सफाई भी अच्छे से करनी चाहिए। इसके बाद सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर घर की सफाई करनी चाहिए। गंगा जल युक्त जल से स्नान ध्यान करें और फिर व्रत का संकल्प ले आमंत्रण करके स्वयं को शुद्ध करें। सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जैन धर्म में इस व्रत के दौरान रात्रि भोजन करना वर्जित है। फल सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नाम का एक नगर था। यहाँ पर राजा माधवा अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ रहते थे। उनके 8 बच्चे थे। इनमें से 7 पुत्र और 1 बेटी, जिसका नाम रोहिणी था। एक बार राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि कौन उसकी बेटी का वर होगा, तो उन्होंने कहा कि तेरे पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ होगा। यह सुन वे बेहद खुश हुए और स्वयंवर का आयोजन कर दिया। स्वयंवर में रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाल दी। खुशी के माहौल में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक समय हस्तिनापुर नगर के वन में एक मुनिराज आए। श्री चारण मुनिराज के दर्शन करने के लिए राजा अपने प्रियजनों के साथ वहां आए। सभी ने उन्हें प्रणाम किया और धर्मोपदेश को ग्रहण किया। राजा ने मुनिराज से पूछा कि आखिर उनकी रानी इतनी शांतचित्त क्यों है। मुनिराज ने उत्तर देते हुए कहा कि इसी नगर में एक राजा था जिसका नाम वस्तुपाल था। इसका एक मित्र था जिसका नाम धनमित्र था। इसकी एक कन्या थी जो दुर्गांधा थी। धनमित्र हमेशा परेशान रहता था कि उससे क्या होगा और उससे कौन विवाह करेगा। धनमित्र ने अपनी पुत्री का विवाह अपने मित्र के पुत्र श्री शेर के साथ धन के लालच में कर दिया, लेकिन उसकी दुर्गंध से परेशान होकर वह 1 महीने में ही उसे छोड़ गया। इसी दौरान अमृतसेन मुनिराज नगर में विहार करते हुए आए। तब धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ उनकी वंदना करने गए। उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि गिरनार पर्वत के पास एक नगर है जहां राजा भोपाल का राज्य है। उनकी रानी का नाम सिंधुमती है। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ वन क्रीड़ा कर रहे थे। तब रास्ते में उन्होंने मुनिराज को देखा। तब राजा ने रानी से घर जाकर कहा कि वो मुनि के लिए भोजन की व्यवस्था करें। रानी ने राजा की आज्ञा तो मान ली, लेकिन उन्होंने क्रोधित होकर मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार दिया। इससे मुनिराज को अत्यंत वेदना सहनी पड़ी और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जब इस बात का पता राजा को चला तो उन्होंने रानी को राज्य से निकाल दिया। उसके शरीर में कोढ़ हो गया और प्राण त्यागने के बाद वह नरक में गए। दुखों को झेलने के बाद वह पसी योनि में उत्पन्न हुई और फिर
तेरे घर दुर्गंधा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। यह सुन धर्ममित्र ने पूछा कि क्या कोई ऐसा विधान या व्रत है जिसके जरिए इस पातक को दूर किया जा सके। तब मुनिराज ने कहा कि समग्र दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो। जिस दिन हर मास रोहिणी नक्षत्र आए उस दिन चारों तरह के आहार का त्याग करें। साथ ही श्रीजिन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान समेत 16 प्रहर व्यतीत करें। इस तरह यह व्रत 5 वर्ष और 5 माह तक करें। मुनिराज के कहे अनुसार दुर्गंधा ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और मरणोपरांत स्वर्ग में प्रथम देवी हुई। इसके बाद वो अशोक की रानी बनी। तब अशोक ने अपने बारे में पूछा तो मुनि ने कहा कि उसके पिछले जन्म में वो भील था और उसने एक मुनि का उपसर्ग किया था, इसलिए वह मरकर नरक में गया। फिर उसने कई कुयोनियों में भ्रमण किया। फिर उसने एक वणिक के घर जन्म लिया जिसका अत्यंत घृणित शरीर था। फिर एक साधु के कहने पर उसने रोहिणी व्रत किया जिसके फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्त कर वह हस्तिनापुर का राजा बना। फिर उसका विवाह रोहिणी से हुआ। तब से यह मान्यता है कि राजा अशोक और रानी रोहिणी ने रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्ग आदि सुख भोगा और मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे ही जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करेगा उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी।